अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम पेरेंट्स बात कर रहे हैं कंपैरिजंस की। और कंपैरिजंस सिबलिंग्स में भी हो सकते हैं, कज़न्स में भी हो सकते हैं। और हम ये बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है हमें बीइंग अ पेरेंट कि हम देख रहे होते हैं बच्चों को कि आप अपने सिबलिंग्स में भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जेंडर को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि शी इज़ अ गर्ल एंड ही इज़ अ बॉय। और हम उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते वक्त हमारा तो ये बहुत ज़्यादा जनरल ट्रेंड है कि हम कहते हैं कि गर्ल्स को बहुत उनको बहुत ज़्यादा कंपोज रखना है, उनको घर के अंदर ही रखना है, उनको बहुत सी चीज़ों पे उनकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए बिकॉज शी इज़ द डॉटर एंड शी इज़ अ गर्ल। और बॉयज़ को हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, थोड़ा हम उनको प्रिविलेज दे देते हैं कि ही इज़ अ बॉय और उसने फ्यूचर में भी जाके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है और हमें उसका एक्सपोजर जो है वो गर्ल्स की निस्बत ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की। तो इसके लिए अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आज कंपैरिजंस की अगेन वही बात है कि मुझे लगता है कि ये बहुत हम गलत करते हैं। हमें बिल्कुल भी बच्चों को जेंडर की डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी चाहिए कि वो बॉय है या गर्ल है, सिबलिंग्स की भी नहीं और किसी भी तरह से नहीं। हम उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हम अगर कज़न्स को देख रहे होते हैं कि वो वाला बच्चा तो बहुत आपकी फुप्पो का बेटा या आपके मामू का बेटा तो बहुत अच्छा है स्टडीज़ में, लेकिन आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो यू नीड लॉट्स ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडीज़। आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, आपकी अटेंशन आपकी स्टडीज़ पे नहीं है, आप और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपने ख़ुद को इंडल्ज किया हुआ है और आप फोकस नहीं हो कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो इससे बच्चा स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन फील करता है। वो अपने आप को, क्योंकि उसको नेगेटिविटी मिल रही है ना उसकी सराउंडिंग से, उसको यही इम्प्रेशन जा रहा है कि ठीक है मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप इसको ड्रिल करके देखें ना, अगर आप कहते हो कि ये तो बड़ा ये वाला मेरा बच्चा जो है ना, ये फ्रॉम द डे फर्स्ट अपने चाइल्डहुड से ही, ये जब 3.5 का भी था तब भी बड़ा ये बॉसी सा था ना, ये बड़ा डोमिनेटिंग था, ये मुझे बहुत सी इंस्ट्रक्शंस ऐसे देता था कि मामा मुझे ये कपड़े नहीं पहने, कलर के बारे में बहुत ज़्यादा था इसका कंसर्न होता था, अपने क्लोथ्स के बारे में लेके बहुत ज़्यादा वो था ना। तो हम ये बातें बड़ा इजीली कह देते हैं, लेकिन वो बच्चा जब हम उसको कहते हैं ना कि यू जस्ट आपके जो हैं वो बॉसी हो, तो वो बॉसी प्रिटेंड नहीं करता, वो बॉसी बन जाता है। इसी तरह हम एक बच्चे को कॉर्नर कर देते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत आइसोलेटेड है, बहुत काम डाउन है, इसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत शाय है, ये अपने जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो ये उनसे इंटरेक्ट नहीं करता। तो अगेन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके सिबलिंग से, उसके कज़न से, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा ख़ुद को आइसोलेट करना शुरू कर देता है, वो बैकफुट होना शुरू कर देता है और वो सोसाइटी में कंफर्टेबल नहीं होता, वो अपने सराउंडिंग में भी कंफर्टेबल नहीं होता और उसका कॉन्फिडेंस डे बाय डे शैटर्ड होने लगता है। तो हमने इस पे वर्किंग करनी है, इसको हमने हैबिट को अपनी जो है वो कम करना है और हमने बच्चों को उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने के लिए उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करना। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उससे भी बच्चा डेफिनेटली लर्न करता है, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म से और अपने सराउंडिंग से, कंपैरिजन से वो उसकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वो डिक्लाइन में चला जाता है और उसको वापस ऊपर लाने के लिए हमें बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो इन सब बातों को हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए, हमें इसको सोचना चाहिए कि हम जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो क्या हमारे पेरेंट्स डिफ्रेंशिएट करते थे कि ये तो बेटी है और ये बेटा है, तो इसकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, इसका ब्रॉटअप कैसा होना चाहिए। आजकल के दौर में तो आपकी बेटी भी आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका बेटा है, वो भी आपके लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग। और मुझे तो लगता है कि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो जैसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो जैसी सोसाइटी हो रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको डिसीजन मेकर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को हैंडल करे। उसको आप इतना एक्सपोजर दें कि वो एक
कंप्लीट सिटीज़न तो है, वो ह्यूमन बीइंग भी है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले उसके पेरेंट्स हैं, जो उसको फ्रॉम द डे फर्स्ट ये बताएं कि आप भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जितना आपका भाई है, और उसकी स्टडीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें, उसकी ग्रूमिंग पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर वो कुछ भी सीखना चाहती है, मतलब माइट बी अगर वो ड्राइविंग सीखना चाहती है, कुकिंग सीखना चाहती है, उनके इंटरेस्ट को माइंड में रखें, उनको उन पे इम्पोज ना करें कि हम तो चाहते हैं आप डॉक्टर बने, हम तो चाहते हैं आप इंजीनियर बने। और पैरेलल विद द बॉयज़ एज वेल, मैं ये नहीं कह रही कि हम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा, कि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बात कंपैरिजन्स की कर रही हूँ। तो इसके लिए हम बहुत सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सी बातें कर सकते हैं। ये बहुत मतलब एक वास्ट है, मतलब इसके लिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी अगर करें तो वो कम है। तो इन सब बातों के लिए अगेन मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे डेफ़िनेटली आप उनको, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप कंपैरिजन्स करना छोड़ भी दें। और हम बहुत हमें लगता है कि बड़ी नॉर्मल सी बात है कि उस बच्चे के देखो मैट्रिक में कितने अच्छे मार्क्स आ गए, और आपको पता है आजकल के दौर में सुसाइड अटैम्प्ट करना और ये रेट कितने बढ़ गए हैं टीन एज में, क्योंकि टीन एज में बच्चा जो है उसको आइडिया नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन जब उसके अंदर एक फ़ियर डेवलप हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए कि उसके कज़न ने तो ही गॉट 1000 समथिंग मार्क्स फ्रॉम द उसने अपने मैट्रिक में इतने मार्क्स कर लिए, उसने लेवल्स में इतने अच्छे ग्रेड्स ले लिए, A+ ले लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और ब्रेन पे तो स्ट्रेस आता ही है। लेकिन बच्चा जिस हद तक मतलब सम टाइम तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हम देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा, उनका बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा फेस नहीं कर पाता। तो वो फेस तभी नहीं कर पाता कि जब हम उसको एक शेल में रख देते हैं, हम उसको कंपेयर करके, और हम उसकी खुद ही पर्सनालिटी को डैमेज कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर आपने कभी पास्ट में ऐसा किया है तो उसको इन फ्यूचर में ना करें, और अगर कभी आप ये सोच रहे हैं कि हमें इस चीज़ को ये हमें ओवरलुक करना है, तो डेफ़िनेटली इसको ओवरलुक करें, बिकॉज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये आपके बच्चे के ब्रॉटअप के लिए भी बहुत बुरी है, उसके ब्रेन को भी डैमेज करती है, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल डैमेज हो जाती है। सिर्फ कंपैरिजन से फोकस रखें कि आपका बच्चा जो भी बनता है, जैसा भी बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बने, और वो उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी मतलब उसके इनर सेटिस्फेक्शन उसकी मस्ट है, और इस चीज़ को देखें कि वो खुद कहाँ पे उसके लिए कंफर्ट है। क्योंकि जब बच्चा खुशी से अपना कोई भी प्रोफेशन अडेप्ट करता है तो वो उसमें अपनी जान लगा देता है। लेकिन अगर हम उसको फोर्सफुली कराते हैं, कोई भी प्रोफेशन अडेप्ट कराते हैं, तो बच्चा उसके लिए, अगर वो विलिंग नहीं है, तो वो बहुत मेंटली अपसेट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, और वो आपको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सकेगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा और आप इसके बारे में सोचेंगे भी ज़रूर। थैंक यू।